जी, फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या हैं आपके कि लाइक फॉर्म आपने सबमिट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो फॉर्म आप एक्चुअली सबमिट करते हैं, तो वो ये फर्स्ट लाइन इसी चीज़ को डिफाइन करती है कि ये आपका फॉर्म है। और एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि ये फॉर्म जो है वो सबमिट होगा जब आप ये सबमिट का बटन दबाएंगे। और कहाँ पे इसके रिजल्ट्स आएंगे? वो एक्शन पेज डॉट PHP में जाएंगे, ठीक है। तो आगे वहाँ जाके फिर क्या होगा ये हम देखेंगे जब PHP को हम स्टडी कर रहे हैं। PHP का पेज होगा। हाँ, ये PHP का पेज है। हाँ, वो हम बनाएंगे ना। तो यहाँ से जब हम सबमिट करेंगे तो वो उधर जाएगा, ठीक है। और अच्छा, टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो ये वही है HTML के जैसे ब्लैंक है, सेल्फ है, पेरेंट है, टॉप है, ठीक है। या कोई और फ्रेम है, अगर किसी और फ्रेम में अगर हम उसको यानी किसी और आई फ्रेम में अगर हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहें। तो ब्लैंक का मतलब है कि इन अ न्यू विंडो और टैब। सेल्फ का मतलब है कि सेम जो पेज है वहीं पे हमें उसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और पेरेंट का मतलब है कि वो पेरेंट फ्रेम में यानी उससे जो टॉप फ्रेम होगा उसमें नज़र आएंगे। और इसी तरह हम एक अगर टॉप करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अगर हमारे पास आई फ्रेम्स वगैरह भी हैं तो किसी आई फ्रेम्स वगैरह भी नहीं नज़र आएंगे, बल्कि फुल बॉडी ऑफ द विंडो यानी सारी विंडो रिफ्रेश होगी तो वहाँ पे नज़र आएंगे। तो अगेन ये आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं कि टारगेट क्या है आपका। यानी जाने रिजल्ट्स तो एक्शन पेज पे हैं, लेकिन आपका टारगेट क्या है? ब्लैंक। और ब्लैंक का क्या मतलब है? न्यू विंडो में हमें नजर आए। अगर हम सेल्फ लगाते हैं तो सेल्फ लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो उसी में है। जो हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट यहाँ से एक्शन पेज पे जाता है तो उसका मेथड क्या है? यानी ज़ाहिर है कि ये डाटा हमारे पास किसी और पेज में है, HTML के पेज में है, या हम सबमिट का बटन दबा रहे हैं तो ये डाटा यानी वो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर किसी और पेज पे जा रहा है, ठीक है। एक ब्राउज़र से निकल के किसी दूसरे पेज पे जा रहा है। तो उसका मेथड क्या है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है? उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक आपके पास मेथड है गेट और एक दूसरा मेथड है पोस्ट, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं आपके पास जब आप डाटा सेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है लाइक यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये मेथड जो है वो गेट मेथड है। और नीचे अगर आप पोस्ट मेथड के ज़रिए यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं जी कि ये पोस्ट मेथड है। इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम गेट मेथड को यूज़ करते हैं लाइक ये गेट मेथड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी नेम लिखना है लिखे अगर हम सबमिट करते हैं तो ये देखें ये सबमिट किया और यहाँ पे आपको ये रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि एफ नेम क्या था? जॉन। और लास्ट नेम क्या था? डोइल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ये वाले रिजल्ट्स एक्शन पेज पे चले गए हैं, ठीक है ना। हमने ये वाले रिजल्ट्स कहाँ भेजे हैं? एक्शन पेज को भेजे हैं, ठीक है। और जो हमने ये वाले पेज एक्शन पेज को ये वाला जो डाटा है जो एक्शन पेज को हमने भेजा है तो उसमें हमें ये वाला डाटा हमने भेजा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे URL में देखें तो ये देखें एक्शन पेज डॉट PHP। अब यहाँ पे पेज में कौन सा नज़र आ रहा है? एक्शन पेज जो है, यानी वो वहाँ पे हमने ये डाटा भेजा। और क्या डाटा भेजा है? एफ नेम हमने जॉन भेजा है और एल नेम हमने क्या भेजा? जो भी उसका नेम है। यानी हमें डाटा भी नज़र आ रहा है कि हमने क्या डाटा भेजा है, ठीक है। तो वो डाटा जो है वो URL का पार्ट बन जाता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं गेट मेथड तो जो डाटा हम सेंड करते हैं वो हमारे URL का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और अगर हम यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड तो फिर देखें क्या होता है। मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखें ऊपर हमारे पास कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बस हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है एक्शन पेज।
और यहाँ पे हम उसको शो करवा रहे हैं कि कौन सा डाटा भेजा, लेकिन यूआरएल में हमें नजर नहीं आ रहा। तो गेट से हमें हमने जो डाटा भेजा है वो हमें यूआरएल में नजर आएगा। तो ये दो मेथड हैं। अब आप गेट भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दोनों में डाटा आपका चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो गेट मेथड है इसमें आपने देखा कि आपने आपने जो डाटा भेजा था वो आपको यूआरएल में भी नज़र आता है। तो जो यूआरएल्स होते हैं ये सिक्योर नहीं होते, इनको स्कैन किया जा सकता है। जो यूआरएल की ट्रैफिक होती है इसको रस्ते में स्कैन किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका वो फॉर्म का डाटा रास्ते में चोरी हो सकता है, वो सिक्योर नहीं है। तो गेट इज़ नॉट सिक्योर, जबकि पोस्ट इज़ सिक्योर। और ज़ाहिर है जब हम किसी चीज़ को सिक्योर करते हैं तो इसका मतलब है उस पर कोई मज़ीद प्रोसेस हमने अप्लाई किया, तो मज़ीद प्रोसेस अप्लाई हुआ है तो वो थोड़ा स्लो भी हो जाएगा। तो गेट इज़ फास्ट, पोस्ट इज़ स्लो। अगर आपका डाटा ऐसा है जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? गेट। और अगर आपका डाटा ऐसा है जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो फिर आप कौन सा यूज़ करेंगे? पोस्ट। तो ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। अब ये उन्होंने कुछ हिंट्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं, नोट्स ऑन गेट। तो इनको ज़रा देख लें कि अपेंड्स द फॉर्म डाटा टू द यूआरएल। वो नेम वैल्यू पेयर वहाँ पे गया है ना यूआरएल में। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डाटा, सिक्योर डाटा के लिए आप गेट यूज ना करें। द लेंथ ऑफ अ यूआरएल इज लिमिटेड टू 2048 कैरेक्टर्स, यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट। यहाँ पे कोई रिजल्ट वगैरह तो उनको बुक मार्क किया जा सकता है। गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डाटा, अगेन नॉन सिक्योर डाटा। ठीक है। और पोस्ट जो है अपेंड द फॉर्म डाटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी ऊपर यूआरएल में हमें नज़र नहीं आएगा, वो बॉडी में ही हमें नज़र आएगा। और पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन, आप इसमें जितना मर्जी लंबा डाटा जो है वो फॉर्म में फिल करें और भेजें, कोई इशू नहीं। तो अगेन ट्राई टू यूज पोस्ट, सिंपल इज दैट। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हम समटाइम लगाते हैं। ऑटो कंप्लीट का मतलब है ये आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में कि fill in and submit the form, then reload the page, start to fill in the form again and see how autocomplete works. Basically आप यहाँ पे आप कंप्लीट करते हैं तो ये आपको नाम नहीं आ जाते पहले, इसका मतलब है ऑटो कंप्लीट। नहीं, अगर फॉर्म ऑटो कंप्लीट ऑन नहीं है तो नहीं आएंगे। अगर फॉर्म का ऑटो कंप्लीट ऑन है तो नजर आएंगे, अदरवाइज नजर नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा या वहाँ पे क्लिक करने से पता चलेगा। तो नहीं नजर आएगा। नहीं, आपका वो ब्राउजर का बिहेवियर होगा ना। एक मिनट, ऑफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटो कंप्लीट ना हो तो फिर आप इसे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं नजर आएगा। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो फिर ये नजर आएगा। डिफ़ॉल्ट में ऑन है। डिफ़ॉल्ट में ऑन आपके ब्राउज़र की वजह से है, ये देखें। ठीक है, आप ब्राउज़र में भी जाते हैं ना, आप उसकी हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर देते हैं, फॉर्म डाटा वगैरह क्लियर करते हैं तो भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसी वजह से उसने कहा कि पहले एक दफ़ा फॉर्म फिल कर लें, देन इसको रीलोड करें, फिर चेक करें तो फिर आपको नज़र आएगा। उसने अज्यूम किया कि आपकी हिस्ट्री में कोई चीज़ नहीं है। आगे आ जाए जी। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं। ये देखें, लाइक ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये वाला इनपुट टाइप टेक्स्ट, ऐसा ही है ना। तो इसकी क्या होगी? इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, इसकी होगी इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, यहाँ से देखें, हमें नजर आएगा।
ये देखें, ये था इनपुट टाइप टेक्स्ट ऊपर वाला, और नीचे वाला इनपुट, अच्छा इसमें भी उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ सपोज, ठीक है, फिर इसको मैं रन करता हूँ, तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने ईमेल लिखनी है, ठीक है। तो ईमेल लिखने के बाद अगर मैं इसको कहता हूँ ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो ये नहीं जा रहा। वो कहता है प्लीज़ इंक्लूड एन ऐड इन द ईमेल एड्रेस। कहता है ये तो ईमेल एड्रेस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये ऐसे ही सबमिट हो जाए, मतलब मुझे एरर ना दे, ऐसे ही सबमिट हो जाए, तो फिर मैं इसे कहूँगा नो वैलिडेट। नो वैलिडेट, इसको वैलिडेट ना करो, बस जाने दो, ठीक है। तो वो ये चीज़ है, ये वाला, ये क्या है, आप फॉर्म विद नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। फॉर्म एक्शन जाना तो उसने एक्शन पेज पे ही है, और यहाँ पे मैं उससे क्या कह रहा हूँ, नो वैलिडेट, कि मेरे इस फॉर्म को वैलिडेट ना करो। ओके जी, आगे आ जाए। अच्छा अब इसको अगर वो पहले हमने ट्राई किया था ना, वो सबमिट नहीं कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे ही कुछ लिख दें, सबमिट कर, चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ के हमने नो वैलिडेट किया। तो नो वैलिडेट आपने यूज़ करना नहीं है, कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि आपका डाटा वैलिडेट होके जाए, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ें देखी हैं जी, जो है वो करेक्टर सेट, एक्शन, ऑटो कंप्लीट, और ये है कि आपका ये इनकोडिंग टाइप है, लेकिन इसको फिलहाल हम नहीं देखेंगे, ये PHP में जाएगा। मेथड है आपका, फॉर्म का नेम है, नो वैलिडेट है, और रिलेशनशिप्स वगैरह कई चीज़ें हमारी ना आगे जाते हैं, एक दो चीज़। तो जी फॉर्म के एलिमेंट्स हमारे पास इनपुट, हमें इनपुट यूज़ करते हैं ना, ये वाला इनपुट, और आगे उसकी टाइप, ठीक है। और टाइप में हमारे पास हमने कल देखी थी कि काफ़ी सारी टाइप्स थी। फिर हमने लेबल देखा था, लेबल किस चीज़ के लिए होता है, लाइक ये लेबल है, और ये फॉर एफ नेम इसके लिए, ठीक है। और आईडी सेम होनी चाहिए, हाँ सेम। लेबल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा रिमेंबर वहाँ पे एक नेम भी है, लेकिन हमने क्या रखा है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आईडी के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें ना, दो चीज़ें, आईडी क्या है, एफ नेम, और इसका एक नेम भी है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जो कनेक्शन है वो यही है कि फॉर एफ नेम का क्या मतलब है, ये जो एफ नेम है ये आईडी है, ठीक है। आगे आ जाए, सिलेक्ट। अच्छा अब यहाँ पे आ गए मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस इस तरह के, चूज अ कार, और ये, यानी अब यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है इसकी कोई आईडी होगी, लेकिन इसकी वैल्यूज ज़्यादा हैं एक से, तो हम इसमें से ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, एक चूज़ होगी इनमें से, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो हम इसे कहते हैं जी सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम एक सिलेक्ट का जो है वो एलिमेंट यूज़ करेंगे। आईडी इज कार और नेम इज कार्स, और सिलेक्ट के लिए ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, ये देखिए वैल्यू वोवो, यानी वैल्यू इज इक्वल टू वोवो, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यानी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला है, और जो उसका नेम फॉर्म में जाएगा वो ये वाला है, ठीक है। जो फॉर्म में आगे जाएगा वो कौन सा है, वो ये वाला वैल्यू नहीं लिखते हैं, अगर हम वैल्यू तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यहाँ पे सपोज अगर हम सिर्फ लिख देते हैं ना, लाइक कोई ऐसा फॉर्म है जिसका हमें पता है जी कि सपोज कि मैं अगर यहाँ से सिर्फ 20 सेलेक्ट कर लूँ, तो उसका मतलब वो है,
ठीक है। तो अगर यहाँ से सिर्फ वी सिलेक्ट किया जाता है, ये देखें यहाँ से सिर्फ वी सिलेक्ट किया जाता है, तो उसका मतलब क्या है, यानी आगे एक्शन पेज पे क्या जाएगा, वी जाएगा कि वॉल्वो जाएगा, वॉल्वो जाएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और सैब, फिएट, ऑडी, अगर हम वैल्यू नहीं लिखते तो वो आगे फॉर्म में नहीं भेजेगा कुछ। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखा हुआ नजर आएगा। वो तो हमें ये चीज भी डिस्प्ले हो रही है, ये नीचे वाले तो डेटा इसके दरमियान में लिखा display हो रही है। ये देखे ना, अब ये दो चीजें पहली नहीं नजर आ रही, लेकिन मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका क्या मतलब है, सैब। शायद अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ तो क्या वैल्यू गई है, सैब गई है आगे। तो मैंने वहाँ कुछ तो लिखना है ना। जो आगे जाएगी। हाँ, ठीक। नहीं यूजर को नजर आने के लिए मैंने कुछ लिखना है जो मैंने अभी नहीं लिखा। अब ये नहीं, मैं यहाँ से नहीं मैं कह रहा हूँ, जो हमने वैल्यू लिखी हुई है पीछे टैग के अंदर, स्टार्टिंग टैग के अंदर, ये तो जाहिर पता है ये लिखेंगे तो आगे डिस्प्ले होगा। वो तो आप क्या पीछे करें, वैल्यू में लिखा हुआ है। ये वाला, हाँ ये चीज आगे जाएगी अगर ये सपोज कर नहीं लिखते फिर तो फिर एरर आएगा। फिर एरर आगे क्या जाएगा, वैल्यू होगी तो आगे जाएगा ना। तो इन ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का मतलब होता है कि आपने इनमें से एक चीज सेलेक्ट करनी है एक टाइम। तो सिलेक्ट, अब आपकी आईडी क्या है, कार्स, और वैल्यू अंदर क्या है, बॉल, जो भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है वो है। तो अगेन मैं लाइक यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें हमारी आगे जो वैल्यू जा रही है कार्स, यानी आईडी क्या है हमारी, कार्स, और कार्स के अगेंस्ट आगे कौन सी वैल्यू गई है, फिएट, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट किया। पहले था एफ नेम इज इक्वल टू जॉन, वो आगे गई। अब हमारी जा रही है कार्स आईडी इज इक्वल टू फिएट। तो ये सिलेक्ट की ऑप्शन थी, ठीक है। और ये आगे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एलिमेंट्स डिफाइन एन ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड, और ये आपके जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे, उनमें से आपने जो भी सिलेक्ट करना है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू फिएट। अच्छा, सिलेक्टेड फिएट ये भी हो सकता है ना कि जैसे ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि हमारे पास लिस्ट है लेकिन ज़्यादातर लोग हमें लगता है कि फिएट सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे फिएट लिख छोड़ा है, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने वहाँ पे शो करवाई हुई है। तो वो कैसे शो करवाएंगे आप, ये वाली, यहाँ पे हमने वैल्यू इज इक्वल टू फिएट लिखा है तो ये हमारी सिलेक्टेड है, यानी ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर ये नहीं करनी किसी ने तो दूसरी सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्शन की ऑप्शन है। अच्छा जी, विजिबल वैल्यूज, यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज। वो जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते हैं तो उसमें कितनी चीज़ें नज़र आती हैं, देखें ना ये 1 2 3, अब इसमें हमारे पास स्क्रॉल बार है तो ज़्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि एक टाइम पे कितनी नज़र आए, यहाँ पे 3। तो ये यहाँ पे साइज़ है आपका, जहाँ पे आप सिलेक्शन करवा रहे हैं आईडी कार्स नेम कार्स, साइज़ क्या है 3। तो अगर मैं यहाँ पे साइज चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ साइज 2, तो वहाँ पे दो चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। ये चीज़ है, अगर ज़्यादा है आप 5 शो करवाना चाहते हैं, 10 शो करवाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो दिस इज साइज 3। आगे आगे जी, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, यस आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। साइज यहाँ पे क्या रखा हुआ है, और उसके साथ हमने क्या है कि हम मल्टीपल चीज़ें भी ले सकते हैं। मसलन अगर वो कहता है सिलेक्ट वन कार तो फिर आप वन चूज़ करेंगे, अगर वो कहता है सिलेक्ट मल्टीपल कार, या एमसीक्यूज में हम समटाइम ऐसे करते हैं ना, मल्टीपल आंसर्स भी हमारे होते हैं, तो फिर हम मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक एक मेरा ये है और दूसरा ये है, दूसरे को हम कैसे करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सिलेक्ट कर दी, से दो सिलेक्ट की हैं, तो फिर क्या होगा, ये देखिए कार्स इज इक्वल टू
वॉल्वो एंड कार्स इज इक्वल टू फिएट। 3 होती तो एंड कार्स इज इक्वल टू ऑडी, ठीक है, इस तरह से। तो सिर्फ फर्क क्या है इसमें, ये बस फर्क है। ड्रॉप डाउन में क्यों नहीं शो हो रही, मतलब ऐसे स्क्रॉल बार में क्यों हो रही है? जब हमने साइज रखा है ना कि इतनी शो हो, तो फिर हमारे पास वो चीज़ें आ रही हैं, लाइक, अच्छा वो बंद कर दिया हमने। जब हम साइज लगाएंगे ना तो फिर स्क्रॉल बार आ जाएगी। अगर हम साइज नहीं लगाएंगे तो फिर वो जैसे पहले था। जब हमने साइज लिखा है, जब हम साइज नहीं लिखेंगे तो फिर ऐसा नजर। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, ये वही है जो अभी हमने किया है। आगे जी, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड अ टेक्स्ट एरिया। मतलब हमने कुछ लिखना है वहाँ पे, सपोज उसका नेम हमने कुछ भी लिख लिया, टेक्स्ट एरिया, और नेम उसका जो भी हम लिखना चाहते हैं, कोई मैसेज है, ठीक है, और कोई ऐसे है, कोई नोट है, वट एवर, तो वो 10 रोज का हो और कॉलम्स उसके 30 करेक्टर्स, ठीक है। ये देखें, ये साइज। लेकिन इसको आप ऐसे, ये जो बॉक्स होता है, वो आपका डिफ़ॉल्ट साइज था, यानी रोज आपकी 10 और कॉलम 30, लेकिन यहाँ से इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नो मैटर, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो वो जितना भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है वो सबमिट हो जाएगा। ये देखिए, मैसेज इज इक्वल टू द कैट वाज प्लेइंग इन द गार्डन। तो अगेन हमारे पास फॉर्म है, एक्शन पेज पे डाटा जा रहा है, और टेक्स्ट एरिया, पहले यहाँ पे क्या था, इनपुट, अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया का नेम क्या है, जो भी नेम है, रोज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। सपोज आप यहाँ पे रोज़ हैं वो डिफाइन करते हैं 20, तो आपके पास ये देखो 20 रोज का डाटा जो हुआ है, सर जो प्रोटेक्ट फॉर्मेट से नीचे मैसेज ये वही है। तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, और इसे भी आप सबमिट कर सकते हैं, ये रो से, कॉलम से, ठीक है, और ये आप इसको यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। बटन, अच्छा जी, जो सबमिट है उसका तो मतलब ही सबमिट है ना, लेकिन बटन के नीचे आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बटन टाइप किया उसकी जी, बटन ऑन क्लिक, जब हम उसको क्लिक करते हैं तो एक अलर्ट जनरेट करे हेलो वर्ल्ड, और बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या नजर आए हमें, क्लिक नहीं, ये वाला। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, वो हेलो वर्ल्ड, यानी जस्ट एक मैसेज है, ऑन क्लिक अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही या थोड़ी आ रही है? सर आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही। आवाज आपको मिसवीन बिल्कुल नहीं आ रही या थोड़ी आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल आ रही, सही है, स्टार्टिंग की बात है तब मैंने मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो एनी हाउ, ये ऑन क्लिक है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। एक सेकंड, ओके जी, आगे चलें। आगे, field set and legend elements. Field set element is used to group related data in a form, or the legend element defines a caption for the field set element.
अच्छा, इसमें क्या है कि आपने मिलती जुलती चीज़ों को ना उनका एक ग्रुप सा बना देना। लाइक जैसे होता है आप सीवी बनाते हैं सपोज, तो उसमें पहले आप लिखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आप नेम, फादर नेम और CNIC वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो ये ग्रुप बन जाता है। फिर नीचे आप लिखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसमें आप मैट्रिक, FA, BA जो भी है वो सारा वो लिखते हैं, तो वो उसका एक ग्रुप बन जाता है। फिर आप एक्सपीरियंस का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ये वो चीज़ है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग फॉर्म डाटा। तो ये देखें यहाँ पे इसको हम कहते हैं, ग्रुपिंग को हम कहते हैं फील्ड सेट एलिमेंट। तो ये हमने एक फील्ड सेट बना लिया और उसका नेम क्या रखा, पर्सनलिया, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और आगे आगे वाली चीज़ें वही हैं सारी, ठीक है। हाँ, इसका इसका लेजेंड जो भी आप रखना चाहते हैं, और इस ग्रुप का आपने कोई नेम रख लेना है, ठीक है। अब देखें लेजेंड इसका क्या है, ये वाला पर्सनलिया, ठीक है, और ये आपका एक फील्ड सेट है, और इस फील्ड सेट का लेजेंड क्या है, पर्सनलिया, और अगेन उसका इनपुट क्या है जी, टाइप टेक्स्ट, ID, नेम, ऑर्डर सर डिफॉल्ट खुद ही क्रिएट हो जाता है। वो जब हम ये वाला जो फील्ड सेट करते हैं ना तो क्रिएट होता है। अब इसकी एग्जांपल दूसरी ये है कि लाइक ये सेम फॉर्म एक ही है आपका, फॉर्म आपका एक ही है, तो ये मैंने दूसरा फील्ड सेट जो है वो क्रिएट कर लिया। तो ये सपोज आपका पर्सनल है, और ये आपका यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक्स की इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे अपनी उसकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो डालें, ठीक है। सर जी जी सर हम जब किसी को वेबसाइट बनाकर देते हैं तो इस तरह से जो डाटा लोग एंटर करते जाते हैं जी। इस तरह के फॉर्म में, तो वो डाटा कहाँ पे सेव होता पहली बात तो ये है कि ऐसे हमने वेबसाइट नहीं बनानी, जो वेबसाइट हमने बनानी है ना वो इससे आसान है। उसके लिए तो आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे, मोस्टली तो वर्डप्रेस में कम होता है, 90% वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस में बनती हैं। तो है? उसमें दूसरी बात यह है कि जब हम इसे सबमिट करते हैं तो इसका डाटा जो है वो पीछे डाटाबेस में सेव होता है। लाइक यहाँ पे हम जब ये सबमिट कर रहे हैं इसको, तो हमारा ये देखें ना, ये डाटा हमारा ये चला गया और ये एक्शन पेज पे गया है। ये डाटा कहाँ पे गया है, एक्शन पेज पे। तो नॉर्मली हमने जो काम करना है तो हमारा डाटा जो है वो किसी डाटाबेस में जाकर सेव होगा। वो जब हमने PHP पढ़नी है ना उसमें आएगा कि हम कैसे अपना डाटा जो है वो सेव करेंगे। ओके जी, data list element. The data list element specifies a list of predefined options for an input element. कि इनमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं ये हमने पहले भी देखी हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम उनमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही है, यानी डाटा लिस्ट उसका हम कोई नाम रख देंगे। सपोज इस केस में हमें कहा गया है कि जी इनपुट लिस्ट जो है इज इक्वल टू ब्राउजर्स के, ब्राउजर्स में से हमने कोई इनका हाँ उन्हें मैसेज कर दें कि आवाज़ आगे जा रही है मरियम को आवाज़ आ रही है, ठीक जा रही है, तो तो उसे मुझे तो आ रही है। उन्हें कहें कि अपना वो उतार के प्लग वगैरह करें या दोबारा ज्वाइन करें। तो अब इनमें से जो डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट की हमने एक ID क्रिएट की है ब्राउज़र्स की। तो होगा क्या कि ब्राउज़र की वैल्यू इनमें से कुछ हो सकती है, ये ऑप्शन है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, क्रोम, पैरास्फारी, और ये डाटा लिस्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखें यहाँ पे जब हम करते हैं ना ये अपीयर हो जाता है, ये वाला ये वही चीज़ है कि हमने इनमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, डाटा लिस्ट है ये हमारी, ये वाली, इनमें से हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है। आगे आते हैं जी, आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, इसको मेरा ख्याल हम स्किप कर दें, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। आगे आगे इनपुट टाइप्स जो हमने पहले देखी थी, ये ना बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, ये कल हमने देखी थी, ठीक है। तो
तो आगे इनकी डिटेल है, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि टेक्स्ट, इसको हमने ट्राई कर लिया हुआ है। पासवर्ड में क्या होगा, यानी इनपुट, ये देखें ना, इनपुट टाइप क्या है, पासवर्ड, और उसकी जो भी आपने आईडी रखनी है वो रख दें। और पासवर्ड के फील्ड में जस्ट ये होता है कि जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते, बस इसका ये मतलब है, ठीक है, नथिंग एल्स। और सबमिट का क्या मतलब है जी, सबमिट का मतलब है कि आपके पास एक बटन है और आप उसको प्रेस करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्शन पेज पे चला जाएगा। ये वो सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। और रीसेट का क्या मतलब है कि हमने कुछ लिखा, फॉर्म फिल किया, लेकिन हमें लगा कि हम उसकी फिलिंग में कुछ गलतियां कर चुके हैं, ठीक है, तो हम फॉर्म को सबमिट करने की बजाय क्या कर देंगे, रीसेट, यानी सारा फॉर्म क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने से क्या होगा कि हम उसको दोबारा फिल करेंगे, ये देखें, ये रीसेट, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे भी कुछ लिखा, हमें लगा कि हम ये गलत लिख चुके हैं, ठीक है, तो सबमिट करने की बजाय क्या करेंगे, रीसेट, तो फॉर्म अपनी डिफ़ॉल्ट शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये देखें, इनपुट टाइप, आपके पास ये दो किस्म के इनपुट टाइप्स हैं, यहाँ पे एक रीसेट है और एक क्या है, सबमिट, तो दोनों हैं आपके पास। रीसेट की वैल्यू कोई नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसने कौन सा आगे जाना है, वैल्यू तो उस चीज़ की होगी ना जिसने आगे जाना है। अच्छा जी, रेडियो बटन क्या होता है, ये वाला, इस तरह से इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और इसमें आप कैसे करेंगे जी कि इनपुट टाइप आपकी क्या है, रेडियो, और आईडी इसकी जो भी आपने रखनी है। और अब ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे अब चेंज आ गई है कि आईडी क्या है, HTML, और उसका नेम क्या है, फेवरेट लैंग्वेजेस। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया जी कि चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, क्या आपकी फेवरेट वेब लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली हम क्या चीज़ पूछ रहे हैं, फेवरेट लैंग्वेज पूछ रहे हैं ना, तो नेम हमारा फेवरेट लैंग्वेज ही होगा, लेकिन आंसर उसका क्या हो सकता है, HTML भी हो सकता है, और उसका आंसर क्या हो सकता है, CSS भी हो सकता है, और उसका आंसर जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। यहाँ पे नीचे देख लें, आपके पास जो है वो इन तीनों चीज़ों का नेम एक है और वो है फेवरेट लैंग्वेजेस। क्या नेम है, फेवरेट लैंग्वेज, और फेवरेट नेम इज फेवरेट लैंग्वेज, लेकिन उसकी आईडी HTML भी हो सकती है, उसकी आईडी CSS भी हो सकती है, और उसकी आईडी जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे देखें, आप इनपुट टाइप आपकी क्या है जी, रेडियो है, ओके, और नेम फेवरेट लैंग्वेजेस और उसकी आईडी HTML, ठीक है ना। और आगे हमें डिस्प्ले पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, HTML, ओके, उसका फिर आपने लेबल लगा दिया फॉर HTML। अच्छा, यहाँ पे देखें, लेबल बाद में लगाया गया है और इनपुट पहले लिखा गया है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये जो है वो ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम। आप बाद में जो है वो यहाँ पे लेबल लिख सकते हैं, बटन के बाद में टेक्स्ट शो बाद में लेबल शो करवाना है। तो अगला देख लें, आपका जो है, इसको मैं ना थोड़ा उलट पढ़ रहा हूँ कि नेम इज़ फेवरेट लैंग्वेज अगेन, लेकिन आईडी उसकी क्या है, CSS, ठीक है। और जो आगे वैल्यू पास होगी वो भी ऐसे CSS ही होगी, और उसका लेबल फिर हमने ये CSS लगा दिया है। उसके बाद फिर आगे देख लें आप जी के नेम फेवरेट लैंग्वेजेस हैं और उसकी आईडी जावास्क्रिप्ट है और वैल्यू उसकी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, और ये उसका लेबल ये बाद में लगा दिया, ठीक है। अब हम आगे जाएं, यहाँ पे देखें, तो इसको मैंने CSS सेलेक्ट किया। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वैल्यूज़ है ना आपकी, HTML भी कैपिटल में लिखी है, CSS भी कैपिटल में लिखी है, ठीक है, और जो है वो जावा, जो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कह रहे ज़रा इसको मैं ऐसे कर दूँ,
अब ये देखें ये वैल्यू और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें कि वैल्यू में HTML कैपिटल में है और CSS भी कैपिटल में है, लेकिन इसकी जो आईडी है वो स्मॉल HTML है और यहाँ पे आईडी जो है वो स्मॉल CSS है, ऐसा ही है ना। तो जी अब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा और आपने ये देखना है कि आगे वैल्यू जा रही है या आईडी जा रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आपने जी। ये देखना है कि एक्शन पेज पे वैल्यू जा रही है या आईडी जा रही है। तो वैसे क्या जाना चाहिए? वैल्यू जानी चाहिए। तो ये देखें ये वैल्यू ही गई है क्योंकि ये कैपिटल CSS में लिखा है ना ये वाला, तो एग्जैक्टली वैल्यू ही जानी चाहिए। यानी वहाँ पे पीछे टेक्स्ट बॉक्स में भी तो वैल्यू ही लिखी हुई थी ना, जहाँ पे जॉन डोई वगैरह, यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे भी तो ये जो जॉन है ये वैल्यू है ना एक्चुअली। तो आगे जो चीज़ जाएगी एक्शन पेज पे वो क्या जाएगी? वैल्यू जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया क्लियरली हो गया है कि लाइक इनपुट टाइप रेडियो है, आईडी उसकी HTML है। आईडी आप इसकी कोई भी रख सकते हैं अपने पास से, ठीक है। तो नाम ही रखना है ना उसका, कोई आईडी रखना है। तो नेम उसका फेवरेट लैंग्वेजेस, वैल्यू आपकी HTML। और तो इस लिहाज से आप इसको ऐसे पढ़ते हैं कि फेवरेट लैंग्वेजेस की वैल्यू HTML भी हो सकती है, फेवरेट लैंग्वेजेस की वैल्यू CSS भी हो सकती है, और फेवरेट लैंग्वेजेस की वैल्यू जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये क्लियर है आपके ख्याल में आपको। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स भी आपका हो सकता है। हमारा मेरा ख्याल है मीटिंग टाइम भी एंड होने लगा है। हाँ चलें, लेसन 1 मिनट कह रहा है, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा। ओके जी, इनपुट और टाइप क्या है? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप आपकी चेक बॉक्स है, आपने उसकी कोई सी भी आईडी रख देनी है। अब देखें इनमें नेम जो होगा वो क्या होगा। अब चेक बॉक्स में चूंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, तो लिहाजा इनका नेम भी डिफरेंट होगा। अब